आपको सहयोग कर रही है, शांतिपूर्वक तरीके से भगवान के अनुष्ठान करिए। मैं आपके साथ हूं अर्चना जी, मैंने ये बात बोली कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं अर्चना जी, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं वो शायद आज हंस रहे होंगे कि अगर मैं एक इलाके से जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं अपने, कुछ रास्ते में बदमाश मनचला, मेरे को एक बार बोलने दीजिए ना, एक बार अर्चना जी एक बार बोलने दीजिए ना, अर्चना जी एक बार बोलने दीजिए ना। मैं अपने घर जा रहा हूं, रास्ते में कुछ मनचले बदमाश मेरे ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, तो आप मुझे कह देंगे आप अमन जी अपना रूट बदल लीजिए, मैं बदमाशों पर कुछ नहीं करूं। ये तो कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब बनस्पत इसके उन बदमाशों उपद्रवियों पर कार्रवाई करने के आप इन कावड़ियों को कह रहे हैं कि चलिए रूट बदल लीजिए। अमन जी, ये सुरक्षा की जो दृष्टि से काम होता है उसमें अज्यूम भी किया जाता है, सुरक्षा से खतरा के पर्सपेक्टिव को किससे खतरा किससे था? कावड़ियों से। पुलिस का है। अब आप उससे, अर्चना जी खतरा किससे था? कावड़ियों से था। किसी से खतरा नहीं था, सिर्फ मंशा। आप सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते तो फिर क्या बताऊं मैं आपको। सिर्फ ये था कि आप श्रद्धा के साथ जल के अभिषेक के लिए जा रहे हो, तो एक सुगम रास्ता और आप अपनी आस्था को प्रकट कर सको, समय पर पहुंच सको, ये सुविधा ये देने का काम ही तो पुलिस कर रही है। लेकिन ये तो उनको पता ही नहीं था पुलिस को कि आज अमन जी का चैनल एक गैर मुद्दे को मुद्दा बना करके, मुद्दा नहीं है, हिंदू त्योहार ना बनाए, कभी शोभा यात्राओं पर हमले हो तो मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी मुहर्रम की कोई यात्रा ऐसे रद्द हो जाती ना तो मामला यूएन तक पहुंच जाता, आप ही चीख रही होती, सारा कांग्रेस बैठकर चीख रहा होता। कावड़ यात्रा रद्द हो गई, सोचिए कावड़ यात्रा निरस्त करनी पड़ी। आप कह रही मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, ये मालपुरा मॉडल है मैडम, कुछ नहीं होता ऐसा करते हुए, कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता, हो गई रद्द हो गई। कि आप जिनकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, जिनके एजेंडा मैं तो कावड़ियों की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैडम, उचित है क्या? मैं तो भोले का भक्त हूँ, मैं तो कावड़ियों की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मैं तो कावड़ियों की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ मैडम। आपको लग रहा है ये मुद्दा है? अच्छा ये मुद्दा ही नहीं है भाई, सही बात है। सेकुलरिज्म इतने भी सेकुलर नहीं हुए मैडम अभी कि कावड़ यात्रा रद्द होने पर डिबेट ना करें। मालपुरा से 800 परिवार हिंदू पलायन कर गए, मुद्दा नहीं है। 2018 में लगातार कावड़ियों पर हमला हुआ, मुद्दा नहीं है। 2019 में रावण दहन नहीं हो पाया, मुद्दा नहीं है। 2022 में कावड़ यात्रा नहीं हो पाई, मुद्दा नहीं है। कावड़ियों पे लाठीचार्ज हुआ था। चलिए डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे ख्याल से बता सकते हैं, मगर अर्चना जी वसुंधरा राजे की सरकार में लाठीचार्ज हुआ था, याद है क्या आपको? मैं डॉक्टर रिजवान अहमद के पास जा रहा हूं, मैडम एक एक करके बोलते हैं। अर्चना जी मेरे लिए इसलिए इशू था क्योंकि मालपुरा में 800 हिंदू परिवारों का पलायन हो गया, मुद्दा ही नहीं है। मालपुरा में 2019-18 में तो पहले अटैक हुआ कावड़ियों पर, मुद्दा ही नहीं है। 19 में रावण दहन नहीं हो पाया, विजयदशमी वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन सुबह हुआ 4:30 बजे, रात 9 बजे विजयदशमी वाले दिन रावण दहन नहीं हो पाया मालपुरा में, मुद्दा ही नहीं है। कावड़ियों को यात्रा निरस्त करनी पड़ी, कावड़ियों को यात्रा निरस्त करनी पड़ी, मुद्दा ही नहीं है। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलेंगे। अरे आप अफवाह क्यों फैला रहे हो? कौन से 900 परिवारों ने पलायन कर दिया? 800 हिंदू परिवारों ने जी। अरे डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए। ये अफवाह फैला रहे हो आप जी। रिजवान अहमद शुक्रिया। पता नहीं कौन आपको बताता है, अर्चना जी रिजवान मेरा नाम है। राष्ट्रीय चैनल नंबर 1 चैनल कहते हो, झूठी बातें करते हो। मैम आप चेक करिएगा, मालपुरा में 800 हिंदू परिवार, ये मालपुरा के लोगों का ही आरोप है। एक बार गूगल करिए ना मैडम, मेरे से लड़ने की बजाय एक बार करिए ना, आपको पता लग जाएगा। आरोप को आप कैसे, अरे अमन जी कोई आरोप लगा दे उसको आप फैक्ट, ये तो आरोप नहीं है ना, ये तो आरोप नहीं है ना, आरोप को ये तो आरोप नहीं है ना। कावड़ यात्रा निरस्त हुई, चलिए ठीक है। डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलेंगे। मैं पार्टी की प्रवक्ता रही हूं, मैंने तो नहीं सुना कभी ठीक है पलायन हो गया। कहां हिंदुओं का पलायन हुआ, आपकी सुनेंगी डॉक्टर रिजवान अहमद। अच्छा ये तस्वीरें चला दी, एक बार फुल स्क्रीन पर चला दीजिए, एक मिनट फुल स्क्रीन। ये देखिए अर्चना जी, मैंने आपके लिए तस्वीरें निकलवाई हैं, ये पुरानी तस्वीरें सिर्फ आपके लिए निकलवाई है मैंने। आज सुरक्षा के कारण पलायन के लिए मजबूर, ये सिर्फ आपके लिए मैंने तस्वीरें निकाली है। ये मालपुरा की तस्वीरें, मैंने पुरानी तस्वीरें निकलवाई हैं, ये सिर्फ आपके लिए आप मेरे पर आरोप लगा रही थी, ये मालपुरा के लोगों की तस्वीरें हैं। ये देखिए मैडम, अब ये तो फौज नहीं है तो तस्वीरें हैं। की जनता को बर्बाद आज सुरक्षा के कारण पलायन के लिए मजबूर। मैडम देखिए ना, मैडम टीवी लगा है सामने, देखिए ना, ये महिलाएं बच्चे ये लोग सड़कों पर हैं, घर छोड़ने को मजबूर। मालपुरा टीवी चल रहा है मैम, सामने देखिए तस्वीरें। तो ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा ये भी ऑथेंटिक नहीं है, चलिए मैडम ठीक है, आप टीवी मैं खाता ना भाई, जो आप कहें वही सही। चलिए ठीक है, जी 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 ठीक है मैम, ठीक है। 2018 में मैं तो यही रहती हूं। अब डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे, सबको ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। अर्चना जी मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, एक एक करके। डॉक्टर रिजवान अहमद
मुद्दा ही नहीं है। जी हाँ, मुद्दा ही नहीं है भाई। शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। जी 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 हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। आप तो एक बंधी हुई स्क्रिप्ट पर बोल रहे हैं बतौर अर्चना जी। अर्चना जी, मेरी भी स्क्रिप्ट सुन लीजिए। मेरा नाम रिजवान अहमद है, मुस्लिम हूँ, मेरी स्क्रिप्ट भी नागपुर से आई है, वो भी सुन लीजिए। जब हम, अर्चना जी आप राजस्थान की हैं, अब आराम से सुनिएगा, आपको बड़ी तसल्ली से सुना है। जब हम भुज से अगर जैसलमेर जाते हैं सीधे, तो बीच में पाकिस्तान पड़ जाता है। मैप देखिएगा, चाहे तो आप दिखा दें। जब भुज से हम सीधे जैसलमेर जाएंगे तो बीच में अर्चना जी पाकिस्तान आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हमको रास्ता पलट के माउंट आबू होते हुए घूम के फिर हमको जैसलमेर जाना पड़ेगा, लंबा रूट लेके। मैं भी वहीं रहा हूं राजस्थान में। तो इस वजह से रूट बदले जाते हैं। अब आपने राजस्थान में अंदर पूर्ण भारत में रहते हुए जहां संपूर्ण आजादी है, वहां पर रूट बदला। एक आपने कहा कि मॉल जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, योगी जी ने उनको भी गिरफ्तार किया। बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ना मॉल है, ना नमाज पढ़ने के लिए मॉल है। ठीक बात है। अगर ये कांवड़ियां किसी मुस्लिम सोसाइटी से जो गेटेड सोसाइटी हो, उसके थ्रू निकल के जा रहे होते, मैं कहता हूं वो मुसलमान की होती या हिंदू की होती, पर वो सोसाइटी ऑब्जेक्ट कर सकती है कि साहब हम उन्हें इधर से नहीं जाने देंगे। अगर वो एक मार्ग पे चल रहे हैं जो राष्ट्रीय मार्ग है या राज्य मार्ग है, और वहां पर बीच में कोई हिंदुस्तान का एक पॉकेट, एक स्मॉल पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान नहीं आता, जो मैंने भुज और जैसलमेर का एग्जाम्पल दिया, तो इसका सिर्फ एक कारण हो सकता है मैडम, कि आपको ये LIU ने खबर दी है कि या तो जो अमन भाई ने बोला, या तो कांवड़िया हिंसा करेंगे या वो मुसलमान हिंसा करेंगे जिसके मोहल्ले से कांवड़िया यात्रा निकल रही है। कोई ना कोई आपके पास लीगल LIU इनपुट जरूर है जो आप नहीं बता रही हैं। तीसरी बात, आप ये कह सकते हैं, मतलब डॉक्टर रिजवान, मैंने सॉरी बीच में टोका जी, कि खतरा, मेरा सवाल गलत था। मेरा सवाल ही गलत था कि बेचारे कावड़िए गंगा जल लेकर नंगे पांव, ये कोई खतरा है? इनसे किसी को खतरा होगा क्या? मेरा सवाल ही गलत था जी। कावड़िए किसी के लिए खतरा होंगे? भोले के भक्त किसी के लिए खतरा होंगे? अर्चना जी, बोलिए आप, अपनी बात कर लूं। हाँ, अर्चना जी, या तो आप जो स्टेट की बात कर रही हैं बतौर अधिवक्ता, आप उन कावड़ियों पर एक कंडीशन लगा सकती हैं। पहली, कि मान लीजिए आप नारेबाजी नहीं करेंगे। दूसरी, आप कोई धारदार हथियार लेके नहीं चलेंगे। तीसरी, आप वहां पर कहीं रुक के जमावड़ा नहीं करेंगे। और इसी तरह की शर्तें आप मुसलमानों पे भी लगा सकती हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, या आप ये कहिए कि इससे पहले जब यहां कांवड़ी रात की यात्रा निकली थी तो कांवड़ियों ने पत्थर चलाए थे, कांवड़ियों ने पेट्रोल बम चलाए थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो साफ साफ ये बात है कि इसको अंधा भी कहेगा ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, आप कर रही हैं। या आप ये बताइए कि LIU ने आपको क्या रिपोर्ट दी है। आप कहिए कि हां, रिपोर्ट ये है कि मुस्लिम इलाकों से पत्थर चल सकता है। आप कहिए कि रिपोर्ट है कि कांवड़िया हिंसा कर सकते हैं। आपको देश को जस्टिफाई करना होगा कि ये यात्रा LIU की रिपोर्ट पे आपने क्यों इसका मार्क चेंज किया है। ये कह देना कि अमन चोपड़ा स्क्रिप्ट पर बोल रहा है या उत्पाद फैला रहा है, या मैं मुसलमान होते हुए किसी नागपुर की स्क्रिप्ट पर बोल रहा हूं, भाई ये गलत है। मैं अगर अपने घर जा रहा हूं, रास्ते में एक अमुक इलाके में जाने से मेरे ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, तो मुझे अगर पुलिस कहेगी अमन जी रास्ता बदल लो, या वो पत्थरबाजों पर एक्शन लेगी? कुछ तो होगा ना। या तो कावड़ियों से खतरा है या वो लोग खतरा थे, कुछ तो होगा। बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि ये तो एक टेम्पलेट गलत सेट हो जाएगा। अमन भाई 10 सेकंड क्योंकि अगर ये टेम्पलेट बन गया तो फिर सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब का क्या होगा? फिर मुस्लिम इलाकों से नहीं निकलेगी क्या? अमन भाई 10 सेकंड निकलनी चाहिए। अच्छा बोल लीजिए जल्दी से, नातिक रहमान के पास जाना है। बोल लीजिए आप जल्दी से, बोलिए। 10 सेकंड। जी हाँ, 10 सेकंड। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो भी ठीक है, वहां पर भी आपसे कहा जा सकता है चलो भाई अमन चोपड़ा रास्ता बदल लो, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि रास्ते में आपके ऊपर पत्थर चल सकता है। तो अगर अर्चना जी ये बोल दें कि LIU की ये इनपुट थी
कि मुस्लिम इलाके से पत्थर चल सकता है, इसलिए हमने रूट बदला, तब भी वो चीज 1% समझ में आ जाएगी। है क्या अर्चना जी, अगर आप क्लियर कर दें। अतिकुर भाई मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अर्चना जी आप बता दें क्या रीजन है, कावड़ियों से खतरा या मुस्लिम इलाके में उन भाइयों से खतरा, क्या रीजन क्या था अर्चना जी? अब आप थोड़ा शांति से सुने जी। बिल्कुल। हाँ, आप बोलूंगी सब बात, आप शांति सुनिए। ना तो आप कोई जज हैं अमन भाई, ना ये रिजवान जी जिनको आप लेकर क्या है प्रायोजित तरीके से, इनको कोई अधिकार है मुझसे ऐसा कोई प्रश्न पूछने का कि प्रशासन को क्या महसूस हुआ। ये कोई न्यायपालिका के कोई कोर्ट नहीं है जहां पर कोई गवाहियां चल रही है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें आपकी बातों का जवाब देने में ही लोग सुन रहे होंगे इस डिबेट को, तो हंस रहे हैं और मुझ पर भी हंसेंगे कि मैं ऐसे डिबेट में कैसे चली गई जहां पर तुष्टीकरण का काम हो रहा है, पोलराइजेशन का काम हो रहा है, जहां पार्टी के एजेंडे को केटर किया जा रहा है। अरे भैया, स्टेट पुलिस का अधिकार है, स्थानीय प्रशासन का अधिकार है निर्णय लेने का, ये कोई रिजवान जी का अधिकार नहीं है। और ये क्या, अरे डंके की चोट पर तो मैं कह रही हूँ, ये जो सत्यनारायण जी बैठे हैं, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। आप भी चला रही हैं, आप भी शिव भक्त हैं अर्चना जी, पूछिएगा जाकर के इनके साथ ही कावड़िया, आप भी सुनिए मेरी बात को, मैं उत्तर दे रही हूँ। जी बोलिए बोलिए। सत्यनारायण जी से पूछिएगा इनके साथी कावड़ियों ने हमसे क्या कहा है कि साहब ये मुद्दा बनाने के लिए इन लोगों ने हमें रोका, हम तैयार थे ऑल्टरनेट रूट से जाने के लिए। अरे श्रद्धा में कहां होता है ईगो? ये तो मुद्दे बनाने के लिए आपको सत्यनारायण जी झूठ बोल रहे हैं, देने के लिए कवायद हो गई और आप जैसे लोगों ने तो सत्यनारायण जी बता रहा हूँ, बस आपको एक चीज बता रहा हूँ मैम, एक चीज बता रहा हूँ अर्चना जी, मेरे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जुड़ गए, मुझको उनका एक कमेंट लेना ब्रेक पर जाने से पहले। बस एक चीज बता रहा हूँ अर्चना जी, आप भी शिव भक्त हैं, आपने बोला अभी आप भी आ रही है कावड़ यात्रा से, कोई कावड़िया अगर अपनी कावड़ यात्रा को निरस्त कर रहा है ना तो सर पर पहाड़ टूटा होगा, कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, वरना कोई कावड़िया अपनी कावड़ यात्रा को निरस्त नहीं कर सकता। मैम आप समझिए, कोई नहीं कर सकता, निरस्त हुई है कावड़ यात्रा। मैं कह रही हूँ कोई निरस्त नहीं करता, ये वही करते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक कमेंट आपका, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक कमेंट आपका, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक कमेंट आपका, पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई जी, छोटा सा मुद्दा है मालपुरा का, टोंक का, इतना बड़ा बना दिया है, हिंदू मुसलमान ये सब हो गई, रद्द हो गई, निरस्त हो गई, इतना बड़ा क्यों मुद्दा है भाई, हो गई कावड़ यात्रा निरस्त। अर्चना जी कह रही है हो गई रद्द, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। जी अमन जी, सबसे पहले तो ये एक वाकया नहीं है, इसके ऊपर अगर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, एक तरह से राजस्थान के अंदर जो विश्वास कायम करने की जरूरत थी वो विश्वास नहीं कायम कर पाए। जब तुष्टीकरण की राजनीति बार बार होती है, एक के बाद एक उदाहरण आते हैं, अलग अलग शहरों में आते हैं, एक राजस्थान के एक कोने नहीं चारों तरफ होते हैं, खुलेआम धमकी दी जाती है, पुलिस थाने में खड़े होकर धमकी दी जाती है और उन धमकी देने वालों का कुछ भी नहीं होता। जब ये सारी घटनाएं बार बार होती है, धारा 144 राज्य बना दिया गया है, अब राजस्थान नहीं धारा 144, जब इस तरह की बातें होती है और अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, तो फिर ये एक बिल्कुल विश्वास तोड़ने वाली बात होती है। और तब जाकर इस तरह की चर्चा होती है टेलीविजन पर, जहां पर अब जो मैं सुन रहा हूं थोड़ी देर से, ये जैसे मैं कह रहा था कि इतनी बार राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण के उदाहरण निकले हैं पिछले कुछ साल में, जब से कांग्रेस का वहां शासन है, इसी कारण से ये सब हो रहा है, एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं। और जब शुरू में कांवड़ यात्रा के लिए जब कानून बनाए गए तो तभी कह दिया गया साहब डीजे नहीं बज सकता। क्यों नहीं बज सकता? अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि कम वॉल्यूम पर, सही वॉल्यूम पर अगर भजन हो सकते हैं तो क्यों नहीं भजन हो सकते? इतनी लंबी यात्रा करके कोई व्यक्ति निकलेगा तो क्या भजन नहीं बजाएगा? लेकिन उसके ऊपर केवल एक ही राज्य के अंदर मना करा गया, केवल एक ही राज्य के अंदर मना किया गया। ऐसा क्यों? अतिकुर रहमान एक कमेंट आपका, आपको भी अजीब नहीं लगा? क्योंकि मुस्लिम एरियाज अनसेफ थोड़ी ना होते हैं भाई, मुस्लिम एरिया सबसे ज्यादा, वहां तो बल्कि फूलों की बारिश होती है कावड़ियों पर, यूपी में तो हम देख रहे हैं, मतलब हमने तो ऐसी ऐसी मिसालें देखी अतिकुर भाई कि मुसलमान भाई पानी पिला रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, तो यहां ऐसी ब्रांडिंग हो रही है कि उस एरिया से मत जाए कावड़िए, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुस्लिम एरियाज की भी ब्रांडिंग गलत तरीके से नहीं हो रही राजस्थान में कि उस मालपुरा और उस इलाके से मत जाइए, गलत नहीं है ये? अमन जी, जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं, आप जिस इलाके का नाम ले रहे हैं मालपुरा जी, और अगर मैं यकीन कर रहा हूं कि आपकी स्टोरी सही है और आपने सही, इसके अंदर जो फिक्र है आपकी सही है, तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है
और क्योंकि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि मैं पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनूं, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बनूं, इसीलिए आज से मेरी ये कोशिश होगी और आपका भी समर्थन चाहूंगा, राजवर्धन जी राठौर का समर्थन चाहूंगा कि आज ये बेड़ा उठाया जाए कि अगले साल कम से कम इस इलाके के अंदर वो माहौल हम पैदा कर दें कि ये नौबत नहीं आए कि कांवड़ियों का रास्ता हमको बदलना पड़े। जहां तक कि मैं स्टोरी समझ पाया हूं, कई सालों से ये हो रहा है और पत्थरबाजी होती है, तो क्यों नहीं इसका दोनों सरकारों ने, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मिलकर, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, अगर मोदी जी को संभालना है तो फिर या तो कह दे नहीं तो संभाल रहा। आपको अर्चना जी की बात को मानना पड़ेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं? के लिए अतिकुल भाई, वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हो सकती ना, वो तो तब होगी स्थिति जब वो कह देंगे हमसे नहीं संभल रहा। अमन जी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनिए, और जो ये आप बता रहे हैं कि राजस्थान चीफ मिनिस्टर से या कांग्रेस सरकार से स्टेट नहीं संभल रहा है, तो इसके लिए नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि सेंटर इंटरफेयर करे, तब मैं पूछ रहा हूं क्या नहीं संभल रहा? दोनों की जिम्मेदारी बनती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर, संविधान पढ़िए। नहीं सर, वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अगर वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, अगर वो अरेंज नहीं कर पा रहे, तो वो बाकी सभी राज्य